तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में कि पाइथन के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे हम लोग फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं, क्या फंक्शन के यूजेस होते हैं और कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ कि पाइथन में इसको हम लोग कंसीडर कितना करते हैं, मतलब कितना हम लोग इसको यूज़ करते हैं और क्या ये सीखना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हार्ड टॉपिक इसको माना जाता है कि जो रिकर्जन फंक्शंस होते हैं वो काफ़ी हार्ड माने जाते हैं। बट वो हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस और फंक्शंस के पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं फंक्शन के अंदर, और एक चीज़ और हम लोग डिस्कस करेंगे कि आर्ग्यूमेंट के टाइप्स क्या क्या होते हैं फंक्शंस के अंदर। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले फंक्शंस के बारे में कि फंक्शन को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, फंक्शन को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं और फंक्शन को हम लोग कॉल कैसे कर सकते हैं, मतलब यूज़ कैसे कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो आप फंक्शन को कुछ ऐसे मान सकते हो कि एक ब्लॉक ऑफ कोड है, वो तभी काम करता है जब उसको कॉल किया जाता है। मतलब एक कोई आप ऐसे मान सकते हो कि एक कोई हम लोगों ने एक पर्सन बिठा रखा है किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए, लेकिन वो जो पर्सन है वो काम तभी करेगा जब हम उस पर्सन को कॉल करेंगे। तो ऐसा कुछ फंक्शन का काम होता है। तो हम लोग सीधा प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ऐसे चीज़ें समझ में आने वाली नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए चलते हैं अपने पीसी की स्क्रीन के ऊपर। तो भाई सबसे पहले तो जाना है आपको अपने ब्राउज़र पे और वहाँ पे जाके ये हमारा जो चैनल है ट्रिगर्ड कोड, इसको जाके सब्सक्राइब करना है। करंटली 52 सब्सक्राइबर हैं इसके अंदर और 43 वीडियोस मैं पोस्ट कर चुका हूँ। तो जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर्स इसके अंदर करवा दो, और ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ इसके ऊपर पोस्ट करता रहूँ। और इसके अंदर मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, एक पूरी प्लेलिस्ट है पाइथन के ऊपर और एक HTML के ऊपर है। पाइथन की जो प्लेलिस्ट है वो अभी हम लोग करंटली स्टडी कर रहे हैं। ये जो वीडियो आ रही है ये पाइथन सीरीज़ की 18th वीडियो है, मतलब 18 ट्यूटोरियल है इस वीडियो का। तो आप जाके ये सीरीज़ पूरी चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको HTML सीखने में इंटरेस्ट है तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। इसके अंदर मैंने एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना के दिखाई है सिर्फ और सिर्फ HTML का यूज़ करके। तो सिर्फ आप अगर HTML यूज़ करके पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो इस पूरी ट्यूटोरियल को आप जाके देख सकते हो। इसके अंदर मैंने एक एक चीज़ बताई है कि आप कैसे चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्या क्या इसके अंदर यूज़ होगा और कैसे आप सिंपली इसको बना सकते हो। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट कर चलते हैं हमारे फाइल एक्सप्लोरर के अंदर। यहाँ पे एक मैं नया फोल्डर बना लेता हूँ ताकि हम लोग पाइथन का जो कोड है वो स्टार्ट कर सकें। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ट्यूट 18, ठीक है, और लिख लेता हूँ फंक्शंस, ठीक है, ट्यूट 18 फंक्शंस, क्योंकि हम लोग फंक्शंस पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। और एक काम और करता हूँ, इसको ट्यूट 18 नहीं लिख के सिर्फ फंक्शंस लिख लेता हूँ, ठीक है, सिर्फ फंक्शंस लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, और फंक्शंस इन पाइथन लिख देता हूँ, फंक्शंस इन पाइथन। ओके, तो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं हमारे VS कोड के अंदर। राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड पे क्लिक करूँगा तो हमारे VS कोड में ओपन हो जाएगा। यहाँ से VS कोड में ओपन हो चुका है। एक मैं नई फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, पाइथन की फाइल बना लेता हूँ और उसका नाम दे देता हूँ मैं functions_py.py, ठीक है, functions_py.py। और ये जो सारा सोर्स कोड होगा, जो भी हम लोग यहाँ पे कोड यूज़ करेंगे, वो सारा का सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसकी टेंशन आप ना लें। वहाँ से जाके आप इसको क्या कर सकते हो, गूगल ड्राइव की लिंक होगी तो आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे एक इस फाइल को चेक कर लेता हूँ, ये फाइल वर्क कर रही है, जो हमारा पाइथन इंटरप्रेटर है वो अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मैं इसको करता हूँ रन। तो आप देखो यहाँ पे हेलो हमारे को प्रिंट होकर मिल चुका है। तो मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि जो फाइल है हमारी अच्छे से रन कर रही है, अब इंटरप्रेटर अच्छे से काम कर रहा है। अब मैंने क्या बोला था कि जो हमारा फंक्शन होता है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ठीक है, एक ब्लॉक होता है कोड का। तो पाइथन में हम लोग ब्लॉक कैसे डिफाइन करते हैं, हम लोग ये सिंबल यूज़ करते हैं, मतलब कॉलन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक हम लोग फंक्शन बना लेते हैं और फंक्शन बनाने के लिए जो कीवर्ड यूज़ होता है वो होता है डेफ, DEF। तो यहाँ पे लिख देता हूँ DEF इज यूज्ड टू डिक्लेयर एनी फंक्शन इन पाइथन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं। और ये डेफ कीवर्ड कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे वेरिएबल बनाते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग, सीधा वेरिएबल का नाम लिख देते हैं डायरेक्ट। लेकिन अगर हम लोग ये नहीं यूज़ करेंगे तो इसको कैसे पता चलेगा कि ये वेरिएबल है या फिर क्या चीज़ है। तो हम लोग एक डेफ नाम का कीवर्ड यूज़ करते हैं ताकि हम लोगों को पता चले कि ये फंक्शन है, मतलब जो इंटरप्रेटर है वो समझ जाए कि ये जो चीज़ हम लोग ने डिक्लेयर करी है वो
फंक्शन जो हमारा फंक्शन है वो डिक्लेयर किया हम लोगों ने। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाते हैं माई फंक्शन नाम से, माई अंडरस्कोर फंक्शन नाम से एक फंक्शन बनाया हमने। और इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक पैरामीटर पास करवा देते हैं। ठीक है, अब पैरामीटर क्या होता है, हम लोग पहले तो इसके अंदर पैरामीटर पास करवाए बिना इसको देखते हैं कि क्या होता है ये। यहाँ पे हम लोगों ने सेमी जो हमारा कॉलन है वो लगाया है। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, प्रिंट हेलो। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हेलो, और ये स्ट्रिंग में लिखा है मैंने। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको एज इट इज लीव कर देता हूँ फाइल को, और मैं रन करता हूँ। तो अब देखते क्या मिलता है हमारे को। तो हमारे को यहाँ पे कुछ भी प्रिंट होके नहीं मिला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है, ये जो हमने फंक्शन बनाया, ये हम लोग फंक्शन ऐसे डिक्लेयर करते हैं पहले तो कि डेफ, फिर उसके बाद में फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज और फिर कॉलन। ये हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन होता है। उसके बाद में जो हमारी ये स्पेसिस है, 4 स्पेस है, मतलब ये टैब बोलते हैं इसको। और ये इसको हम लोग पूरा, अगर पाइथन में बताऊँ आपको तो इंडेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से आप एंटर हिट करोगे तो आप कभी भी नेक्स्ट लाइन में नहीं जाओगे, मतलब नेक्स्ट लाइन के स्टार्टिंग में नहीं जाओगे, यहाँ पे नहीं जाओगे आप कभी भी। कहाँ पे आओगे, यहाँ पे, क्योंकि पाइथन कुछ इस तरीके से ही काम करती है। अब अगर मैं यहाँ पे हूँ और कोई हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड नहीं है, ठीक है, और मैं एंटर हिट करता हूँ, तो मैं नेक्स्ट लाइन में स्टार्टिंग में चले जाऊँगा। बट यहाँ से जाऊँगा तो इसकी जो इंडेंटेशन है वो काम करेगी और मेरे को यहाँ पे जो है रेप्लिकेट करवा देगी। मेरा जो कर्सर है यहाँ पे रेप्लिकेट करवा देगी। मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ और हम लोग देखते हैं, इसको वापस एक बार रन करते हैं और देख लेते हैं कि हाँ बिल्कुल हमारा जो ये कोड है ये कॉल नहीं हो रहा है। तो हम लोग कॉल कैसे करते हैं, तो यहाँ पे पहले तो मैं लिख देता हूँ डिक्लेयरिंग फंक्शन। ठीक है, डिक्लेयरिंग फंक्शन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, कॉलिंग फंक्शन, मतलब कॉल कर लेते हैं इसको। जो हमने फंक्शन बनाया है इसको कॉल करेंगे तभी तो कोड जो है काम करेगा। हम लोग कॉल कर लेंगे इसको। और पहले मैं कमेंट लिख देता हूँ ताकि ये जो फाइल जब भी आपके पास हो, मतलब जब भी आप डाउनलोड करो तो आपको ये जो रेफरेंस है ये समझ में आए कि क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सारा का सारा कोड आपको ईजिली समझ में आए। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ माई अंडरस्कोर फंक्शन और इसको हम लोग एज इट इज को कॉल कर लेते हैं। इसको अगर मैं रन करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे हेलो प्रिंट हो चुका है। ठीक है, हमने कॉल किया, इसने देखा कि इस फंक्शन में क्या है, इसमें फंक्शन में क्या दिया हुआ, हमने प्रिंट दिया हुआ है एक बार हेलो। अगर मैं इसको 2 बार प्रिंट कर देता हूँ तो भी हमें फंक्शन एक ही बार कॉल करना है। ठीक है, फंक्शन को हम कॉल करेंगे, फंक्शन में जो भी चीज़ें होगी वो सब हो जाएगी। कॉल करने के साथ ही वो सारी चीज़ें परफॉर्म हो जाएगी। आप देख सकते हो हेलो हेलो 2 बार प्रिंट हो चुका है। और इस हेलो की जगह हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग 8+4 लिख देते हैं। ठीक है, 8+4 लिख दिया तो अब देखोगे फर्स्ट जो प्रिंट था उसने हमने हेलो दे दिया और सेकंड जो प्रिंट था हमारे पास उसने हमें 12 रिटर्न कर दिया। तो इससे एक चीज़ तो हमें समझ में आती है कि जो हमारा पाइथन है वो अच्छे से काम कर रहा है, उसके अंदर कोई इशू नहीं है। जो हमारा फंक्शन है वो हम लोगों ने डिक्लेयर करना सीख लिया है कि फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कॉल कैसे करते हैं फंक्शन को, मतलब जो फंक्शन का कोड है उसको एग्जीक्यूट कैसे करवाते हैं, कहाँ पे उसको हम लोग कॉल करते हैं। तो फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद में ही हम लोग उसको कॉल करते हैं। अगर इससे पहले हम लोग इसको कॉल कर देंगे, हम लोगों ने डिक्लेयर किया ही नहीं है, उसके पहले हम लोग कॉल कर देते हैं, तो ये बोलेगा फंक्शन क्या है, ये आपने डिक्लेयर तो किया ही नहीं है, बताओ तो सही क्या है फंक्शन। नेम माई फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड, कि आपने डिफाइन तो किया ही नहीं है, तो आप कैसे इसको कॉल कर सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा पहले डिफाइन करते हैं उसके बाद में फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ हमारे को समझ में आएगी, हम लोग फंक्शन को ऐसे कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 8 और 4 जो हमने फंक्शन के अंदर पास किए वैल्यूज़, वो हम लोग कुछ और करना चाहें, मतलब हर बार फंक्शन हम लोग नया लिखें, मतलब फंक्शन को कॉल करें और उस टाइम पे हम लोग ये वैल्यूज़ दें और वो हमारे को ऐड करके दे दे, तो ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो पहले तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे कमेंट, इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग एक फंक्शन टू ऐड 2 नंबर्स। ठीक है, अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ सम नाम से, या फिर हम लोग लिख देते हैं टू सम, या फिर सीधा सम लिख देते हैं, सम
ऑफ नम मतलब सम ऑफ नंबर्स। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि जो सम ऑफ नंबर्स हमने कॉल किया है यहाँ पे, और यहाँ पे सन लिख दिया है मैंने, लिख देता हूँ सम ऑफ नंबर्स। हम लोगों ने जब इस फंक्शन को डिफाइन करना है तो हमें क्या देना है, इसके अंदर जो यूज़र इनपुट दे रहा है, मतलब जब कॉल करते टाइम जो चीज़ हम लोग फंक्शन को प्रोवाइड करेंगे, उन दो नंबर्स को ये क्या करेगा, एडिशन करके और रिटर्न कर देगा कुछ वैल्यू, या फिर प्रिंट कर देगा, अभी के लिए प्रिंट कर देगा कुछ वैल्यू। तो हम लोग इसको ए और बी दो वैल्यूज़ के साथ डिक्लेयर करते हैं। तो ये जो ए और बी है इसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। फंक्शन जब भी डिफाइन करते हैं, हम लोग डिक्लेयर करते हैं, तो उस टाइम पे जो हम लोग ये वेरिएबल्स देते हैं इसको कि जो वेरिएबल्स आएंगे वो ए और बी आएंगे, या फिर यूज़र जो भी नंबर देगा वो पहला नंबर तो ए में चला जाएगा, दूसरा नंबर बी में चला जाएगा। तो ये जो होते हैं ये होते हैं पैरामीटर्स। जब डिक्लेयर कर रहे होते हैं फंक्शन को और हम लोग कुछ पैरामीटर्स देते हैं उसको, तो इन चीज़ों को हम लोग बोलते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। ये जो चीज़ हम लोगों ने दी है पैरामीटर्स होते हैं, और ये क्या काम आते हैं वो अभी बताता हूँ आपको। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट करवा देंगे हम लोग ए प्लस बी, और हम लोगों को अब ए और बी डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है। तो जो भी वैल्यू फंक्शन के अंदर आएगी, मतलब दो वैल्यूज जो भी फंक्शन में आएगी, वो ये क्या करेगा, कैच कर लेगा, उन दोनों का एडिशन करवा के प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है ए क्या है बी क्या है। हम लोग यहाँ से कॉल करते हैं सम ऑफ नंबर्स, और इसके अंदर एक नंबर दे देते हैं 5, और हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोलेगा, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बी। मतलब ये जो आपने जो आप नंबर ले रहे हो ये दो होने चाहिए, वरना ये एडिशन किस पे परफॉर्म करेगा, यहाँ पे जो डिक्लेयर हम लोग डिफाइन करेंगे वो होना तो चाहिए ना कुछ। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार ए को ही यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, और सिर्फ ए को प्रिंट करवाते हैं। तो हम लोग जो भी पैरामीटर यहाँ से जब भी हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं, तो ये जो इसके अंदर पास करते हैं उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। हियर 5 इज आर्ग्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पे जो 5 है वो क्या है, आर्ग्यूमेंट है। इसको हम लोग लिख देते हैं कमेंट में, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, ए एंड बी। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ए एंड बी, और यहाँ पे हम लोग वैल्यू देते हैं 5 एंड 10, और हम लोग क्या करा देते हैं, ए और बी को प्लस करवा देते हैं। ए और बी को हम लोग क्या करवा देते हैं, प्लस करवा देते हैं। तो जो भी ए और बी होगा यहाँ पे, इसको ले आते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं हियर ए एंड बी आर पैरामीटर्स। तो अब समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब भी डिफाइन करेंगे तो ये जो वैल्यूज होगी ये होगी पैरामीटर्स। जब भी हम इसको कॉल करेंगे तो ये दोनों जो वैल्यूज होगी वो होगी हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। ये होगी हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स। तो एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि इसके अंदर जो हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं ये कितने भी हो सकते हैं, मतलब आप इसके अंदर 1000 पैरामीटर्स भी ले सकते हो, लेकिन हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं उस चीज़ को। उसके अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़े काम होते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शंस बना लेते हैं। मतलब एक फंक्शंस में इतने सारे पैरामीटर्स देना अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है, तो उसके लिए अलग अलग फंक्शंस बना लेते हैं हम लोग। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, रन करके देखते हैं एक बार। हम लोग करते हैं इसको रन, और आप देखोगे 15 आ चुका है हमारे पास, 15 आ चुका है हमारे पास। अब इसकी जगह हम लोग क्या देते हैं, 15 और 10 दे देते हैं। अब देखते हैं, तो आप देखोगे 25 आ चुका है। अब इसकी जगह अगर मैं यहाँ पे 100 दे देता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे 110 आ चुका है। तो ये कुछ ऐसा कुछ काम होता है हमारे पास फंक्शंस का। तो आप समझ पा रहे होगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद में फंक्शन में पैरामीटर्स क्या होते हैं और फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो, इस वीडियो को जाके लाइक करो, जल्दी से जल्दी इस चैनल के ऊपर 1K सब्सक्राइबर्स करवाओ ताकि मेरा मोटिवेशन बूस्ट हो और इस पूरी प्लेलिस्ट को मैं कंटिन्यू रख सकूं और पाइथन आपको फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस लेवल तक मैं सिखा सकूं। और हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक गेम भी डेवलप किया है, ठीक है।
हम लोगों ने इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर एक गेम डेवलप किया है, नंबर गेसिंग गेम हमने डेवलप किया है लास्ट वीडियो में 17th ट्यूटोरियल में, तो आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।